तीसरा जो लाइन है सूरह इखलास का वो है लम यलिद वलम यूलद। वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कबीर ने शादी नहीं किया था, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे जाइएगा और तो वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल जो एक्यूरेट हिस्टोरिकल सोर्सेज है वो ये कहते हैं कि उनकी एक बीवी थी जिनका नाम धनिया था, और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम कमल था, और बेटी भी थी जिसका नाम कमली था। ये एक्यूरेट। तो अल्लाह ताला किसी को जनते नहीं है, जबकि कबीर के बेटा भी है, बेटी भी है और उनके माँ बाप भी है। तो ये साबित हुआ कि वो अल्लाह नहीं है। अब आपको प्रमाण करके दिखाते हैं कबीर सागर से। कबीर साहब ने ना तो कभी किसी को जना है, यानी उनकी कोई बीवी बच्चे नहीं थे, और ना ही वो किसी से पैदा हुए थे। वो सहशरीर आए थे और सहशरीर सतलोक चले गए थे। प्रमाण दिखाते हैं कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये वही कबीर सागर है। प्रमाण दिखाते ज्ञान बोध सागर 29 नंबर पेज है। कबीर सागर से नहीं बाप ना माता जाए, अब अभिगति से हम चले आए, यानी वो बाप माता से मेरा जन्म नहीं हुआ। और आगे भक्ति राह नहीं हम आए, जन्म मरना बहुरी समाय, यानी भक्ति 3 गुण 5 तत्व हम ना ही, यानी 3 गुण 5 तत्व से बना, यानी हाड़ चाम का शरीर मेरा नहीं है। इच्छा रूप दे हम आए, यानी अपनी इच्छा से मैं शरीर रख के आया हूँ। कबीर सागर और कबीर चरित्र बोध पेज नंबर है 1790। कबीर साहब का काशी में प्रकट होना। सम्मत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमलों के पुष्पों में उतरने और बालकों के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। यानी कबीर साहब बोले कि हे नीरू, मेरा कोई माता पिता नहीं है, ना मैं उत्पन्न होता हूँ, ना मैं मरता हूँ, और ना मुझको कोई मार सकता है, ना मैं किसी को मारता हूँ, और ना मेरा शरीर है, ना मेरा हाड़ मांस चाम हड्डी और रक्त है। मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ, यानी मैं स्वयं प्रकाश हूँ। तो कबीर सागर बोध सागर कबीर चरित्र बोध। जात पात मेरे ना ही स्त्री ना ही गाँव, यानी जात पात मेरे नहीं है, कबीर साहब बता रहे हैं, और ना ही मेरे कोई स्त्री है। कबीर चरित्र बोध और कमाल का प्रकट होना। एक दिन गंगा तट पर बादशाह कबीर साहब और शेख बैठे थे। उस समय गंगा में एक बालक की लाश बही जाती थी। शेख ने कहा, हे कबीर साहब, गंगा में जो मुर्दा बहा जाता है उसको आप जीवित करो। तब कबीर साहब ने कहा कि हे मुर्दे, उठ कुदरत के कमाल से। तब वह उठ खड़ा हुआ। तब कबीर साहब ने उस मुर्दे को जीवित किया। तब बादशाह और शेख एकदम आश्चर्य में आकर बोल उठे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, अच्छा, जो आज से इस लड़के का नाम भी कमाल हुआ, यह जगत में मेरा पुत्र कहलाकर प्रसिद्ध होगा। कमाली का प्रकट होना बोध। कमाल को कबीर साहब ने मुर्दे से जीवित किया। तब शेख तकी ने कहा कि मैं इस लीला को नहीं मानता। मेरी बेटी 8 दिन से कब्र में मरी पड़ी है। यदि आप उसको जीवित करें तो मुझे विश्वास हो। कबीर साहब सिकंदर शाह और शेख की सहित उस लड़के की कब्र पर गए। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पुकारा, उठ शेख की बेटी, वह नहीं उठी। फिर कहा, उठ शेख की बेटी, फिर भी वह नहीं उठी। तीसरी बार कबीर साहब ने कहा, उठ कबीर की बेटी। उस समय वह लड़की जीवित होकर कब्र से निकल पड़ी। अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, अब मैं इनके साथ रहा करूंगी। वही लड़की कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध कहलाई। कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध हुई। तो हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब की ना कोई स्त्री थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे, ना ही उन्होंने गर्भ से जन्म लिया।